हर चीज में सबसे आगे हैं, इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। क्लियर? एक सवाल का जवाब मिल गया। आज के बाद अगर कोई पूछे हो रहा क्यों, तो उसको बता देना हो रहा क्यों। आगे चले। एरिया ऑफ डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्या बात है, बेहतरीन चीज है। विकास का क्षेत्र और सीखना, क्या बोला हमने, सीखने का अवसर। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनको सीखने की आवश्यकता नहीं है? कितने लोग हैं? एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। हम में से हर इंसान को सीखने की आवश्यकता है। जब आप अपनी छोटी छोटी कमियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप 70% 80% जंग वहीं जीत गए भाई साहब, जीत जाएंगे नहीं, जीत गए आप। आपको पता है आज के समय का सबसे मुश्किल टास्क क्या है? सबसे मुश्किल टास्क नहीं, सबसे मुश्किल टास्क क्या है आप बताइए? यस, एक बार जोरदार तालियां। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भाई साहब सबसे बड़ा टास्क है। गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएंगे, फलाने की वजह से हो गया, ढिमाके की वजह से हो गया, उसने हमको बताया नहीं, उसने हमको दिया नहीं, उसने हमसे लिया नहीं, दुनिया की कहानी बताएंगे, अपनी गलती नहीं बताएंगे, अपनी गलती नहीं बताएंगे, अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसी वजह से ये जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां। तो ऑरा वंडरवर्ल्ड आपको किस चीज़ का मौका दे रहा है? एरिया ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस चीज़ का? आपका खुद का। साइटें तो डेवलप होती रहेंगी। आपका डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट कैसे होगा? आप कैसे डेवलप करेंगे? आप कब चलेंगे 5 करोड़ रुपए की गाड़ी में? आपका ये रिजॉर्ट कब बनेगा? ये जहाँ आप बैठे हुए हैं, मौलिक मेंशन जैसा आपका खुद का रिजॉर्ट कब बनेगा? आप ऐसे क्यों नहीं सोचते? आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि हमारा भी 500 करोड़ का एक रिजॉर्ट हो सकता? क्यों? क्योंकि सिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। जब कोई बताता है तो सांचा इतना छोटा है कि उसमें आता नहीं। ये सुनो, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इफ़ यू कैन नॉट थिंक बिग, हाउ कैन यू अचीव बिग? जब आप बड़ा सोच नहीं पा रहे हैं तो बड़ा पाएंगे कैसे? इस हॉल में अगर 200 आदमी के बैठने की व्यवस्था ना होती तो यहाँ 200 आदमी नहीं बैठ सकते थे। सिंपल नियम है, सिंपल है। तो क्या करना है? सबसे पहले एरिया ऑफ डेवलपमेंट के जो पॉइंट्स हैं उन पे आपको काम करना है। हर आदमी के पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई साइट विजिट अच्छी कराता है, तो कोई कस्टमर का प्लान अच्छा करता है, तो कोई फॉलोअप बहुत अच्छा करता है। आप टीम वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2-4 आदमी की टीम बनाइए, गिने चुने काम है, एक काम में एक आदमी को माहिर कर दीजिए। क्या करना है? एक काम में एक आदमी को माहिर करना है, बस। 5 काम है, 5 माहिर आदमी। पूरी मार्केट में कोई नहीं छू सकता आपको, पूरी मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप ऐसे डेवलपमेंट को लेकर के उतर रहे हैं जो बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। कहाँ है? अंदर है। कहाँ है? अंदर है। अंदर के डेवलपमेंट को नहीं खत्म कर पाएगा कोई। आपसे आपका पैसा छीना जा सकता है, आपका ज्ञान नहीं छीना जा सकता है, आपका एटीट्यूड नहीं छीना जा सकता है, आपसे आपकी बढ़िया चीज़ें नहीं छीनी जा सकती हैं। तुम सब कुछ ले जाओ, माइनस में डाल दो, फिर तुमसे बड़ा करके दिखाएंगे। और अगर इस बार 3 महीना लगा है तो अगली बार 1.5 महीने में करेंगे, ये समझ लो। एक बार जोरदार तालियां। तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट के पॉइंट आपको अपने लिए भी लिखने हैं और अपने लोगों के लिए भी लिखने हैं। अपने 2 आदमी, 4 आदमी, 1 आदमी, कितना? 1 आदमी। आपको पता है एक आदमी चाहे तो पूरी की पूरी रियलिटी बदल दे। एक आदमी, पिंटू भाई एक ही तो है,
अनुराग वर्मा एक ही तो हैं, आनंद त्रिपाठी एक ही तो हैं, सुंदरम जी एक ही तो हैं, सर्वेश भाई एक ही तो हैं। बदल के रख दिया कि नहीं? बदल के रख दिया भाई साहब, माहौल बदल के रख दिया पूरा। आपको नहीं पता है, बाहर निकल के देखिए, बाजार में जाके देखिए, खौफ है लोगों में कि जिस रफ्तार में औरत चल रही है, अगर 3 महीने और चल गई तो हमारा ऑफिस खाली हो जाएगा, ऑफिस खाली हो जाएगा। हर इंसान को एक अच्छा माहौल चाहिए, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही क्यों ना हो। पानी पिलाने वाले आदमी को भी एक अच्छा माहौल चाहिए। माहौल कौन बनाएगा? आप खुद। एक बार जोर आता है। दुनिया भर में कमियां निकालने से पहले खुद की कमियों पे काम करना सीखिए। आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी आदमी आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता, बस आपको अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। अगर सक्षम नहीं है तो पूरी दुनिया आपके आत्मसम्मान की चिंता नहीं करेगी। तुमको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तुमको करना पड़ेगा। यह सुनो, तो अपने आप को बंधुआ मजदूर नहीं बनाना है, काबिल बनाना है। और अंडरवर्ल्ड आपको यह अपॉर्चुनिटी देता है। आपको क्या लगता है? आप अपने आप में कंपनी है भाई साहब, अपने आप में। औरा का सिस्टम ही ऐसा है, हमारे सिस्टम में जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया वो अपने आप में कंपनी है। आप कंपनी है, कोई और नहीं। अगली बार कोई पूछे तो बता दीजिएगा मैं मालिक हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि मैं औरा वंडरवर्ल्ड में फला टीम का फाउंडर हूँ। ये सुनो, फाउंडर क्या होता है? मालिक ही तो होता है, ओनर ही तो होता है। 10 से ज़्यादा फाउंडर औरा में है इस समय, 10 से ज़्यादा। हम मान भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, सिखाते भी हैं। उसके बावजूद भी अगर आप सफल नहीं हो पा रहे तो सोचिए कमी कहाँ है। एक बार जोरदार तालियां। सीखने का अवसर भाई साहब, सीखने का अवसर क्या बेहतरीन चीज़ है। सीखने का अवसर मिले तो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? तो क्यों नहीं सीखते? सब मालूम है, सब कुछ। दुनिया का कोई ऐसा मोटा आदमी नहीं जिसको नहीं पता हो कि दुबला कैसे होंगे। फिर दुबला क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा आप बताइए? कपड़े नहीं फिटिंग के आ रहे हैं। एक चीज़ ऐसी है जो सब कुछ सारा डिस्प्ले बिगाड़ देती है, लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे, कसम खाए बैठे हैं। ये सुनो, नहीं करेंगे उस पर काम। दुनिया की पंचायत उनको मालूम है, लेकिन अपनी कमी पे काम नहीं करेंगे। तो भाई साहब तुम्हारा कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो क्या करना है? सबसे पहले अपने जो कमियां हैं, 2-2, 4-4, हर आदमी की अलग अलग होंगी, इसीलिए हमने कोई पॉइंट वहाँ पे लिखा नहीं है। हमने सिर्फ एक बात बताई, एरिया ऑफ डेवलपमेंट। आप डिसाइड कर लो ना, आपको किस काम में दिक्कत आती है। आपको प्लान करने में दिक्कत आती है, कस्टमर से बात करने में दिक्कत आती है, कस्टमर जो सवाल पूछता है उसका जवाब देने में दिक्कत आती है, लीगल में दिक्कत आती है, स्ट्रेटजी में दिक्कत आती है। कहाँ दिक्कत आती है? क्यों नहीं लिखते? कागज कलम तो है आपके पास, लिखा क्यों नहीं आज तक? पूछा क्यों नहीं? सीखा क्यों नहीं? किसकी कमी है? सोचिए आप। जिस दिन आपने इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया, भाई साहब आपकी दुनिया बदलने में टाइम नहीं लगेगा, उसी समय आपकी दुनिया बदल गई, क्योंकि आपके विचार बदल गए। और आपके विचार ही आपकी दुनिया है। एक बार जोरदार तालियां। अगले पॉइंट पे चलेंगे, बिहेवियर। वाह भाई वाह, क्या बेहतरीन पॉइंट आया है। बिहेवियर छोटा सा शब्द है, लेकिन मतलब लिखिए मत, सब मिल जाएगा भाई साहब। सीखने के समय सिर्फ सीखो, लिखने का मौका बहुत मिलेगा। बिहेवियर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज। वाह क्या बेहतरीन चीज़ है बॉडी लैंग्वेज।
लहजा, इंसान आपकी बातें भूल जाता है। क्या करता है? आज जितना भी आपको हम समझा देंगे, अभी यहाँ से निकलोगे 2 दिन बाद आधी से ज़्यादा चीज़ें वैनिश, काम ख़त्म, याद ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उतने ध्यान से सीखा ही नहीं। सीखे होते, सेव किए होते। भाई फाइल डाउनलोड करी, सेव नहीं करी तो स्किप हो ही जाएगी। तो क्या करना है? हर एक चीज़ को अपने व्यक्तित्व में उतार लेना है। हम क्या कह रहे थे? इसके पहले की बात क्या थी हमारी? आदमी आपकी बातें भूल जाता है, लेकिन आपका रवैया याद रखता है। आपने कैसे कहा ये उसको याद है, और पता है कब तक याद रहेगा? जब तक मर नहीं जाएगा तब तक याद रखेगा वो। तुमको क्या लगता है? हंस के मिल रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है तो सब भूल गया? कुछ नहीं भूला वो। मौका आने तो सब बताएंगे, सब याद है, कुछ नहीं बोले, 1% नहीं बोले। डेमो देखेंगे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। प्रांशु यहाँ आइए, छोटा सा डेमो है एकदम, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये जो लिखा हुआ है बिहेवियर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। हमने क्या कहा? मेरा हाथ, तुम थोड़ा 10 कदम दूर हो जाओ, मेरा हाथ देखिएगा, मेरा तरीका देखिएगा और बताइएगा इनको दोनों में अच्छा क्या लगेगा। प्रांशु जाओ बैठो, ये एक तरीका है। हम में से 90% लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे ज़्यादा पावर में हैं, उससे ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं, उससे ज़्यादा रुपया पैसा आपके पास हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा कद आपका हो सकता है, इसलिए आपने ऐसे उससे कहा। क्यों? क्योंकि आपको उससे किसी नुकसान का डर नहीं, इसलिए आपने कहा। लेकिन पता है वो जो नुकसान कर देगा आप ज़िंदगी में पकड़ ही नहीं पाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे। फिर आइए, एक लहजा ये था जो भी हमने किया, ध्यान दिया आप लोगों ने? अब दूसरा देखो, हमने क्या कहा था इनसे इसके पहले? जाओ बैठो, यही तो कहा था प्रांशु, जाओ बैठो। अब बताओ, अब बताओ। वही शब्द हैं, कुछ नहीं बदला, बदला सिर्फ लहजा, बिहेवियर, बोलने का तरीका, और कुछ नहीं। बात समझ में आई नहीं आई? अब इन मुद्दों पे बताने की जरूरत है। थ्योरी की कोई औकात नहीं है अगर तुमको प्रैक्टिकल नहीं आता तो। समझे नहीं समझे? आपसे कह दूँ जाओ चाय बना लो, एक किताब दे दूँ इसमें चाय कैसे बनाई जाती है, ले पकड़ लो और जो बना लो, उसमें तो सब एक ही साथ डाल देंगे। अब वो आपकी इच्छा है भाई, कैसे करेंगे वो तो आपकी इच्छा है ना। लेकिन जो आदमी उस काम को रेगुलर करता है उसको मात्रा पता है, क्वांटिटी पता है, कितनी मात्रा में क्या पड़ेगा, कितनी देर में क्या पड़ेगा, कितनी आंच पे क्या पड़ेगा और कितनी देर पकाया जाएगा, ये तुम्हारा अनुभव है। आओ छीन लो, यही तो होता है। अपने आप को तैयार करना है भाई साहब। बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लहजा बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग बात करते हैं लेकिन लहजा उनका जो है बदल जाता है बात करते करते। एक लोग हमारे पास फ़ोन किए, थोड़ा सा कोई बात रही होगी उनके मन में, बहस, बदतमीज़ी, ये बातचीत का हिस्सा हो जाते हैं जब आपका लहजा बदलता है। तो सवाल पूछ लो, क्या तुमने बात करने के लिए फ़ोन किया है, या बहस करने के लिए फ़ोन किया है, या बदतमीजी करने के लिए फ़ोन करा है? जी सही बात। फ़ोन क्यों किया तुमने? पूछ लीजिए। खुद ही बताएगा बात करने के लिए, तो कह दो बात करो। फिर काहे बहस कर रहे हो, फिर काहे बदतमीजी कर रहे हो? बहस करने तो बताओ, फिर वही हम तो हटाए ना, फिर सिंगल सिंगल हो ये सुनो।
तो भाई साहब चीज़ों को फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। एक बार जोरदार तालियां। बिहेवियर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ये 2 पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन सबको कवर करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। हमने डेमो के माध्यम से समझाया। अपना लहजा सुधार लीजिए, सिर्फ अपने लहजे पे काम करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए। हाँ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो उसको सीखा जा सकता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है लिसनिंग। क्या होती है? आज के समय में लोगों के पास बोलने का तो बड़ा टाइम है, कहो घंटों तुमको पंचायत बताते रहें, सुनने का टाइम नहीं है। अपनी बोलना शुरू करो पर वहीं तुरंत तुम्हारी बात काटेंगे, अपनी गुसर देंगे। यही तो होता है। सुनना सीखिए। कोई आदमी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो खाली अपनी झोंके रहता है। कोई नहीं पसंद करता। एक बार 2 बार आपको मौका देगा, तीसरी बार मिलेगा ही नहीं। उनके पास वही बातें हैं, कौन करेगा? जो आप देखिए, बात समझिएगा, सेल्स का गुरु मंत्र बस इतना सा है कि जो आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं वो आप न बोल, वो बोले। जिस दिन ये कला सीख गए, आपसे बड़ा कोई नहीं। अपनी इच्छा से काम करेंगे आप। अब करो, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आपका अल्टरनेट है ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने पिंटू भाई का या हमारा अल्टरनेट तलाश करने की कोशिश करी। बड़े लोग थे, खुद अल्टर हो गए। बात समझिए, हर चीज़ का अल्टरनेट नहीं है दुनिया में। कुछ चीज़ें वंस इन अ लाइफ टाइम होती हैं। हम लोग वैसे ही हैं, वैसे ही हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सिर्फ एक बात है, सुनना शुरू कर दीजिए ध्यान से। जब सुनेंगे तो 10 बात सामने वाला बोलेगा, 2 बातें काम की निकल आएंगी। कितनी? बस 8 फर्जी हैं, लेकिन सुनो, क्योंकि उसी में से निकलेगा। देखो एक कहानी याद आ गई, ऐसे याद आता है। एक बहुत बढ़िया कहानी। क्या हुआ? एक गांव में एक आदमी बहुत परेशान था। क्या था? परेशान। बहुत भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या था? फाइनेंशियल क्राइसिस। ना खाने का पैसा, ना पहनने का पैसा, ना रहने का पैसा, किसी चीज़ का कोई पैसा उनके पास नहीं था। तो एक बड़े गुरु जी के पास गए। उन्होंने कहा ऐसा करो, हमारी कुटिया में राजा ने हमको एक वो छोटा सा हीरे का टुकड़ा दिया था। क्या दिया था? हीरे का टुकड़ा। लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि एक दूसरा आर्टिफिशियल वाला था, उसने एक बोरा दे दिया हीरे को, जो होते नहीं है आर्टिफिशियल डायमंड जो होता है। हमने गलती क्या कर दी, हमने दोनों को मिला के रख दिया। अब हम वो खुद ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो पूरा बोरा था, बराबर के थे, एक जैसे थे, एक असली था, बाकी सब कांच के टुकड़े। अब वो एक नहीं मिल रहा ससुरा, बाकी सब उसी में। और गलती ये हो गई कि सब एक ही बोरे में रख दिए। तुम एक काम करो, ये बोरा ले जाओ, और अगर वो एक हीरा तुमने ढूंढ लिया, कौन सा? जो राजा ने दिया था, तो ये समझो वो एक हीरे से तुम पूरा गांव खरीद लोगे। उसकी इतनी कीमत है। क्या है? उस एक हीरे की इतनी कीमत है, एक इंची के, कि तुम पूरा गांव खरीद लोगे। कहीं अच्छा तो लाओ बोरा, भाई ले गए। कहीं ढूंढेंगे कैसे, ये तो बताओ। कहीं जो वो एक हीरा होगा वो शांत होगा, वो ठंडा होगा, एकदम ठंडा। उसको पकड़ोगे तो ऐसे लगेगा बर्फ़ का टुकड़ा पकड़ लिया है। उसको पकड़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बर्फ़ का टुकड़ा पकड़ लिया है। बाकी ये सब धूप में रखे रहते हैं, साले तपा करते हैं। क्या करते हैं? तपा करते हैं। ये गर्म है, वो ठंडा होगा, लेकिन एक ही होगा। उसको ढूंढ लो, वो तुम्हारा। ये गए नदी किनारे बैठे, बहुत गहरी नदी थी, वहाँ बैठे किनारे, बोरा रखा, एक छुआ गरम में फेंक दिया, फिर छुआ गरम में फेंक दिया, फिर छुआ गरम में फेंक, आधा बोरा ख़त्म हो गया भाई साहब। क्या ख़त्म हो गया? सुबह से दोपहर हो गई, बिना खाए पिए वही धूप में बैठे, पसीना बह रहा है, हीरा ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ? फेंकने का अभ्यास हो गया। क्या हुआ?
फेंकने का अभ्यास हो गया। जब पकड़ा फेंका, पकड़ा फेंका, पकड़ा फेंका, पकड़ा फेंका, पकड़ा फेंका में क्या हुआ भाई साहब, एक हीरा आया, ऐसे पकड़ा, ऐसे फेंका, दूसरा पकड़े थे, याद आया वो तो ठंडा था, लो हो गया काम खत्म। जो ढूंढ रहे थे वो आया, लेकिन आया 1 सेकंड के लिए, वो चला भी गया। क्यों? क्योंकि तुम सही समय पे उसको पहचान नहीं पाए। बस यही मैसेज है भाई साहब। कोई भी काबिल आदमी आएगा तुमको ज़्यादा समय नहीं देगा, वही हीरा है, वही एक आदमी है, बस तुम राज करोगे पूरी मार्केट में। लेकिन तुमने क्या किया, वो पकड़ा फेंका के चक्कर में अल्टरनेटिव निकालते रह गए। एक बार जोरदार तालियां। बात समझिएगा, वो जो हीरा है वो आपके अंदर है, वो ठंडा हीरा। लेकिन बहुत सारे कांच के टुकड़े आपने अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं, इस वजह से केवल गर्मी गर्मी है। किसी ने कोई बात कह दी, आप तमतमा गए, आपको गुस्सा आ गया। अरे कैसे गुस्सा आ गया? हम डिसाइड करेंगे ना कि हमको गुस्सा करना है या नहीं करना है। मैं डिसाइड करूँगा तुम पे गुस्सा आना है कि नहीं गुस्सा आना है। तुम मुझे उकसा नहीं सकते हो, यही मेरी ताकत है और यही तुमको अपने अंदर बनाना है। एक बार जोर रहा था। तो जो एक कांच, एक जो हीरा है ना, वो कहाँ मिलेगा? हजारों छोटे छोटे कांच के टुकड़ों के बीच में। ढूंढते रहो और पेशेंस रखो, अपना धैर्य मत खोना, धैर्य मत खोना, पेशेंस रखना। एक समय निर्धारित कर लो कि 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड, उससे कम समय मत देना। क्योंकि लीडर भी जो है वो तुरंत नहीं खुलेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये और एक बहुत बेहतरीन पॉइंट आ गया। क्या है? फॉलो अप एंड, इसका मतलब कितने लोगों को पता है बताइए? हाँ, फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? डेटा बनाएंगे। फॉलो कैसे करेंगे? फॉलो करेंगे आप। क्या फॉलो करेंगे बताइए? जो भी उससे मेरी बात हुई है। आपकी बात हुई है, आपसे 4 बार बात हुई, 5वीं बार में उसने आपका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, अब क्या फॉलो करेंगे? डेटा पे सबसे पहले काम करेंगे। कैसे करेंगे? काम करना ये तो सबको पता है, अम्मा कैसे करना है ये बताओ। ये सुनो, घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लगे हुए सुबह शाम तक। अम्मा कैसे करें ये बताओ। अब ये कौन बता पाएगा? अम्मा जिसने किया होगा। पिताजी सवेरे 6 बजे उठ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 घंटा दूर ऑफिस है, कमाई इतनी है नहीं कि एक मोटरसाइकिल ले ले, तो वो साइकिल से जाते हैं। बस ये सब कहानियाँ बहुत सुनी होंगी हम लोगों ने, इसका प्रैक्टिकल जीवन से कोई लेना देना है नहीं। पिताजी ने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं खरीदा, 2 मिनट में पहुँच जाओ। ये सुनो, तो कौन सा पिता बनना है तुमको? सोचो, समय तो कट ही जाएगा, किसी का भी हो, समय कट जाएगा, किसी का भी, कैसा भी हो वो कट जाएगा, उसका फितरत है। आपको कैसा बनना है ये आप डिसाइड करें। अब उनका पूरा दिन निकल गया, रात में थके आ रहे आए, सो गए। दुनिया का प्रेशर, काम का प्रेशर, देनदारी का प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर वो आदमी झेल रहा है। वो चिंता मुक्त नहीं है, वो चिंतामणि है। तो चिंतामणि से दूर रहो। क्या करना है? चिंतामणि दूर रहो। उसके पास इतनी समस्याएं हैं कि वो तुमको भी पगला देगा। उससे कह दो चलो ठीक है ये पकड़ो, जाओ अपना काम चलाओ, दोबारा बताना। ऐसे ही बता दो एकदम एक बार में। अपने आप को व्यवस्थित करिए, क्योंकि अगर आप व्यवस्थित हो गए तो किसी दूसरे को व्यवस्थित कर नहीं पाएंगे। किसी काम को करना है ये जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस काम को कैसे करना है
ये आपको लोगों से अलग बनाता है। शिवखेड़ा साहब का एक कोटेशन है, बड़ा प्यारा कोटेशन है। उन्होंने क्या कहा कि विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग डिफरेंटली। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि विजेता कुछ अलग नहीं करते, वो बस उसी काम को करते हैं जो तुम रोज करते हो, लेकिन अलग तरीके से करते हैं। उनका तरीका अलग होता है। तुमको लगेगा बड़ा आलसी आदमी सो रहा है, तुमको पता ही नहीं है, वो 1 सेकंड में काम किया फिर सो गया। तुम लगे हो, चला रहे हो, चप्पू चला रहे हो, चलाते हो। हमारा क्या है, हम तो सिखाते रहेंगे। डेटाबेस प्रबंधन की बात कर रहे थे। डेटाबेस को प्रबंधन में आपको सबसे पहले फिल्टर लगाना जरूरी है। आपका डेटा कैसा है, सबसे पहले तो इसको समझिए। डेटा कैसा है, जैसे तो बेटा कैसा है वैसे डेटा कैसा है। पहले जरूरी था आटा, अब जरूरी है डाटा। बिना डाटा के रह नहीं पाओगे, सब बंद हो गया। तो क्या चाहिए? डाटा। किसका? ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास जो डेटा है वो जनरल है या स्पेसिफिक है? आपने मार्केट से कलेक्ट किया या आपको किसी ने रेफ़र किया? ये दोनों डाटा में बहुत अंतर होता है। कोशिश ये करिए कि आपका जो डेटा है वो जनरल ना हो, स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक डाटा की खास बात होता है ये ऑलरेडी फिल्टर होता है। आप 50 लोग हैं, आपके जो भी अच्छे लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे आपने 2-2, 4-4, 5-5 लोगों का डाटा लिया। अब क्या हुआ, एक संबंध बीच में क्रिएट हो गया कि सर्वेश भाई ने फलाने आदमी का नंबर दिया। अब बात समझिए, इनकी इमेज करेक्ट हो गई। वो आदमी इनके दबाव में हमसे बात करेगा, पता है? ये है डाटा। इस पे काम करिए। फ़ोन उठना बंद हो ही नहीं सकता। हो गया तो इनको कर दो। अरे उनका नंबर दिया तो भैया फ़ोन नहीं उठा रहे, ज़रा देखो ये। अरे उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? लड़के का फ़ोन आ रहा तुम्हारे पास। अरे कुछ नहीं भैया, थोड़ा बिजी थे। हाँ देख लो, फ़ोन कर रहा है। अब ये तुमको बता रहे हैं, हाँ हमने फ़ोन कर दिया है, तुम तुरंत ना करना, तुम शाम को 5 बजे बात करना, वो ऑफिस से आ जाएगा तब। आपने फ़ोन किया, हाँ सर वो आपने कुछ बताया नहीं, आप देख के कहते हैं हाँ बेटा वो क्या बताएं, असल में 7 लाख का प्लाट था, हमारे पास 4 ही लाख पड़ा हुआ है। एक चीज़ क्लियर हो गई ना, जो पहले नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर तुम्हारा काम शुरू होता है। तो हर आदमी आपको उतना देगा जितने में उसका कुछ बने बिगड़े ना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ कर रहा है इन्वेस्टमेंट, पैसा बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन खुद को परेशान करके पैसा कोई नहीं देगा। ये सुनो, तो आपको ये छोटे छोटे फिल्टर लगाने पड़ेंगे। आप टीम बनाते हैं, अगर एक आदमी 4 आदमी का अच्छा रेफरल दे रहा है तो आपके पास डेली बेसिस पे 5-10 नए लोगों का नंबर आता है। अगर आप 5-10 नए लोगों का नंबर रोज़ कलेक्ट करते हैं, 10 लोगों का, तो 10 दिन में कितने नए लोग हो गए? 100। 30 दिन में कितने हो गए? 300। 300 का मतलब समझ पा रहे हैं आप? ये सब ऐसे ही नंबर है। जो फ़ोन ना उठाए उसके दिए हुए आदमी बताओ ये फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो खुद ही बात कर लेगा। 300 आदमी हैं, 300 में से 30 आदमी की विजिट करा के 10 आदमी को प्लाट भेज दोगे, प्लेटिनम हो जाओगे। एक बार जोरदार तालियां। तो डाटाबेस का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप कैसे करना है, हर सवाल में ये घुसेड़ दो दोनों, क्यों और कैसे, कब, ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन अंतर बड़ा होता है। फॉलो अप आप खुद भी कर सकते हैं, जिसने नंबर दिया उसके माध्यम से भी करवा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर मत दो। ऑर्डर दोगे तो काम नहीं करेगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोग उसको प्लान बताते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बताते हैं, तो बिना फ़ायदे कोई काम नहीं करेगा। ये भी जान लो, तुम्हें उसका बेनिफिट उसको बताना पड़ेगा। बच्चा तुम्हारा पढ़ाई नहीं करता है बिना रिवार्ड के, तुम उस आदमी से रेफरल लोगे, वो भी कह रहा है साइकिल दिलाओ तो पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब वो ज़माना चला गया जब हम कहते थे कि पास हो जाओ तो साइकिल दिलाएंगे, अब कहता है दिलाओगे तो पास होएंगे। हाँ एक बार आनंद भैया के लिए जोरदार तालियां। तो फॉलो अप और डाटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। फोकस पे बहुत सारे लोगों का दिमाग जो था वो क्या हुआ था,
बंद हो गया था। एक बार थोड़ा सा फिर से खोलते हैं, एक बार फिर से दिमाग को खोलते हैं। भाई साहब बहुत परेशान है, देख लें क्या दिक्कत है इनको। दोनों गलत है। देखो ये होता है, कम से कम ये आधे घंटे से मेहनत कर रहे थे। हो सकता है इन्होंने वो बात ना भी समझी हो जो हमने समझाई। क्यों? दिमाग कहाँ लगा था? फोकस में। ठीक, अब लिखते कैसे पहले ये समझो। अब उधर देखो, सबसे पहले आपने हिंदी से फो फिर का, ठीक है, ये एक साथ आ गए। क्या हो गए? बहुत ध्यान से देखिए हमारे साथ। सबको दिख रहा है? सभी लोगों को दिख रहा है? ये क्या लिखा है हमने? अब 2 खाने में हमको फोकस लिखना है। कैसे होगा? देखते जाओ। ये देखो, हो गया फोकस। एक बार जोरदार तालियां। बात समझे? सब कुछ बना बनाया नहीं मिलेगा। अरे कोई बात नहीं, सब कुछ बना बनाया नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें अपने हिसाब से जोड़नी तोड़नी पड़ेंगी। ये भी कर सकते हैं अप्रोच। हाँ, कैसे देखना है। हाँ, तो जो है आप कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे आप देखते हैं चीज़ों को, ये भी बड़ा मायने रखता है। बात समझ रहे हैं? एज इट इज अगर काम करेंगे तो नहीं होगा। ये हो गया आपका फोकस, जैसा कहा गया वैसा आपने कर दिया। अब ऐसे कितने लोगों ने लिखा था हमको जानकारी नहीं है। जितनों ने दिखाया उसमें से किसी ने भी इस तरीके से किया नहीं था। बात समझ में आई? चीज़ों को अपने हिसाब से बनाना, यही कला है आपकी, यही आपकी कला है। कस्टमर जो होगा वो कस्टमर अपने हिसाब से आपसे काम कराने की कोशिश करेगा। आपको अपने हिसाब से कैसे कराना, ये कला आप में आनी चाहिए। एक बार जोर आता नहीं, आगे चलेंगे। इसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हायरार्की ऑफ सक्सेस। ये हम लोग चर्चा के बिंदु पे चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चर्चा के बिंदु पे चर्चा कर रहे थे। अब थोड़ा तेज चलेंगे। हायरार्की ऑफ सक्सेस, फॉलो द स्टेप्स। सफलता के पड़ाव, हर चीज़ के पड़ाव होते हैं। अभी जैसे बताइए, आप लोगों ने कल रात में जब डिनर किया या आज सुबह जब आपने ब्रेकफास्ट किया तो कहाँ किया? पहले स्टेप पे। अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं दूसरे स्टेप पे। बात समझ पा रहे हैं मेरी? हम क्या कह रहे हैं आपसे? हर चीज़ के पड़ाव होते हैं, हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं, हमको वो समझना पड़ेगा। अगर हम ये सोचे कि हम स्पाइडरमैन बन के यहाँ आ जाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। हमको एक एक पहले फ्लोर, फिर सीढ़ियाँ, फिर स्टेप्स, ये देखना पड़ेगा। 10 जीना एक साथ नहीं चढ़ सकते आप। फ्लोर कैसे चढ़ेंगे? तो कहने का मतलब क्या है कि सफलता के जो पड़ाव हैं उनको भी हमें समझना पड़ेगा। सही पड़ाव का पालन करना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां कि आपका पड़ाव गलत नहीं होना चाहिए। अब हम अगर इसको अपने बिजनेस से कनेक्ट करें तो कैसे करेंगे? हम अगर इस बात को अपने बिजनेस से कनेक्ट करें तो कैसे करेंगे? कोई भी आदमी जब आपके पास आता है, कोई भी आदमी, तो फ्रेशर होता है, उसको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, यही तो होता है। आप उसके पड़ाव डिसाइड करते हैं। कैसे? पता है? बहुत मज़ेदार बात होने वाली है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। आप पड़ाव कैसे डिसाइड करते हैं? आप सीधे फ़ोन मिलाते हैं। कहाँ? कंपनी के शीर्ष पायदान पे। सर एक मीटिंग करानी है, एक लोग आए हुए हैं। सीधे, बीच में कोई है ही नहीं। आपने सारे पड़ाव क्रॉस कर दिए, इसलिए आपका कोई भी काम तुरंत बनता नहीं है। हर आदमी को क्या कर रहा है? हर आदमी को अनुराग सर से मीटिंग करानी है, हर आदमी को पिंटू सर से मीटिंग करानी है। अरे भाई आप भी लीडर हो, छोटे छोटे काम आप अपने पे ख़त्म कर दो, उनसे पूछो क्यों मिलना है। ऐसी कौन सी बात है जो तुमको नहीं समझ में आई, जो तुम उनसे समझना चाहते हो? मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहाँ बैठ के वो काम करना पड़ता है जो आप भी कर सकते थे तो खलता है।
फिर उसमें हमारा समय किल होता है, फिर उसमें इनका समय किल होता है। अगर किसी से कुछ कह दो तो बुरा मान जाता है। बुरा मानने की बात नहीं है, सीखने की बात है। जब आप किसी काम को करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? अभ्यास आप जीवन में करना चाहते नहीं किसी चीज़ का, और चाहते हैं कि हमारी मर्सिडीज दरवाजे पे खड़ी हो जाए। कैसे खड़ी हो गई? थोड़े दिन बाद इच्छा होती कि वही मर्सिडीज घर के अंदर खड़ी हो जाए, तो वो घर भी बनाना पड़ेगा आपको। कैसे बनाओगे आप? आपने सफलता के पड़ाव के ऊपर कोई काम किया नहीं है। ऑफिस के अंदर कैसे लाना है ये तक नहीं पता लोगों को। पता है आपको कैसे लाना है? सीधे लाए एकदम दरवाजे से एंट्री लेके कमरे में बैठ गए। क्या यही तरीका है? ये तरीका नहीं है। मैं तरीका बता रहा हूँ, आगे से वही करिएगा और आप देखिएगा आपका सक्सेस का जो रेशियो है कितना बड़ा हो जाता है। आप किसी को भी लाइए, उसका माइंड सेट करके लाइए, माइंड मेकअप करके लाइए कि भाई हम ऑफिस चल रहे हैं, किस काम के लिए चल रहे हैं, प्लान करना है या प्रोजेक्ट बताना है। ये दोनों चीज़ों में पहले फ़िल्टर कर दीजिए। एक पर्दे पे अगर मैं आपको 20 पिक्चरें अभी प्ले कर दूं, 20 पिक्चरें, आपको कौन सी समझ में आएगी? बताइए भाई साहब, क्यों नहीं आएगी? सबकी अलग अलग पिक्चर है, अलग अलग साउंड है, समझ में क्यों नहीं आएगी? है भैया, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है? यही होता है जब आप हमारे या पिंटू भाई के सामने बैठाने के बाद सामने खुद ही समझाना शुरू कर देते हैं। बगल दुकान में बैठ के फूकेंगे। अब ऐसे कोई समझाएगा तो सामने वाले की समझेंगे कि हम ही समझेंगे? बच्चा बीमार पहले हो जाता था, लोग फूक डलवाने जाते थे, तो ये आदमी बगल में बैठ के फूक मार देता है, वो सामने वाले की सुनता ही नहीं। तो ये सब हरकतें बंद करनी पड़ेंगी। जब आप किसी से मिलवाने ले जाइए तो वहाँ पे बैठ के जितनी जिम्मेदारी उस आदमी की है जो सीख रहा है, उतनी ही आपकी भी है। हम भी सीखें ताकि हमको मिलवाना न पड़े। आप कब लीडर बनोगे भैया? वो कौन सा शुभ साल होगा तुम्हारा उम्र का कि तुमसे लोग मिलने आएंगे? अरे 30, 32, 35, 40, 45, 50 के तो हो गए, नहीं हुए? अब हाँ, क्या बात है, बात जोरदार तालियां कह रहे, नहीं हुए। आप समझिए चीज़ों को। उम्र से कोई महान नहीं होता है, कर्मों से होता है, अपनी नॉलेज से होता है, ज्ञान से होता है, अपने बड़प्पन से बड़ा होता है आदमी, उम्र से नहीं होता है। चरण भी उनके छुए जाते हैं जिनके आचरण चरण छूने योग्य होते हैं। ये सुनो, आज के समय में फूफा बुआ फलाने ढिमाके तुरंत मुंह फुला लेते, फलाने लौटा हमारे पैर नहीं छुए। अरे तुम्हारा कैरेक्टर ही नहीं कि छुए, बनाइए तो सही। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप अपनी कमियों को भी देखिए। हमें ऑफिस के अंदर कैसे लाना है, हम माइंड मेकअप करके लाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लाएंगे, प्यार से रिसेप्शन पर बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे? रिसेप्शन। कितनी देर? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, लेकिन बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है। रिसेप्शन पे बैठेगा तो जो बाहर की ऊर्जा लेके आया है थोड़ा नॉर्मल होगा, रिलैक्स होगा। उसके बाद आप उसकी प्रॉपर एंट्री करा दीजिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी एंट्री आप करा सकते होंगे। अब कोई बहुत VIP आ गया कि भाई हमारे ज़िले के विधायक हैं तो उनकी एंट्री हम नहीं कराएंगे, हम खुद कर देंगे। बस समझिए, काम करने का एक तरीका है। एक आध सेकंड वहाँ रोका, प्रोसेस फॉलो कराया, पानी पिलाया, उसके बाद ठीक है सर आप आइए, फर्स्ट फ्लोर पे ले आए। फर्स्ट फ्लोर पे ले आए, या पीछे हमारा वो बना हुआ है मीटिंग हॉल, वो दिखा दिया कि भाई ये हमारा मीटिंग हॉल है, यहाँ हम लोग अपनी मीटिंग करते हैं। उसके बाद हम उसको धीरे से ऊपर वाली लॉबी में लाए। कहाँ? लॉबी में, सीधे कमरे में नहीं उछल ले गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड वहाँ, बस 1 मिनट बैठिए सर, मैं अभी बस मिल रहा हूँ। तुरंत हमने देखा कि कहाँ पे हम बैठ के इनसे बात कर सकते हैं। वहाँ जाके बैठ गए। क्या किया? वहाँ जाके बैठ गए। अब हमने अपने स्टाफ से ये बता दिया कि फ़लाने लोग फ़लाने जगह बैठे हुए हैं, उनको मेरे पास भेज दो।
अब आप वहाँ पे अपनी मीटिंग करिए, अपनी बात करिए। प्रोजेक्ट समझाना है तो प्रोजेक्ट समझाइए, प्लान समझाना है तो प्लान समझाइए, और सब कुछ समझाने के बाद उनका पर्चा बना लीजिए। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो लिख लो, फिर फ़ोन करो अपने लीडर को कि इनको हमने ऑफिस दिखा दिया है, बता दिया है, इनका प्लान हो गया है, इनको ये सिनर्जी नहीं समझ में आई, इनको इनरोलमेंट नहीं समझ में आया। ठीक है, 2 मिनट गए, उसी मुद्दे पे बात कर ली, 10 मिनट का काम 1 मिनट में हो गया। ये छोटे छोटे स्टेप हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो आपके अंदर भी सुधार होगा, प्लस टीम आपका अनुसरण भी करेगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं हमारी टीम हमारी बात ही नहीं मानती? कितने लोग हैं? अच्छा बताइए, कितने लोग ये समस्या है कि उनकी टीम उनकी बात नहीं मानती? समस्या सबकी है, लेकिन बता नहीं रहे कुछ लोग। क्यों? अभी आगे बात होगी, पॉइंट आ जाएंगे सारे। आपकी टीम आपकी बात इसलिए नहीं मानती क्योंकि आपकी टीम में और आप में कोई अंतर ही नहीं। तुम भी वैसे ही हो जैसे वो हैं। समझे नहीं समझे? आप अंतर पैदा करो, ज्ञान का अंतर, बोलचाल का अंतर, तालमेल का अंतर, स्टेटस का अंतर, नॉलेज का अंतर, क्लोजिंग का अंतर, साइट विजिट का अंतर बनाने पे आ जाओ तो इतने अंतर बना दोगे कि वो सामने वाला मिलने के लिए सुबह से शाम तक बैठेगा तुमसे, जो अभी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। लेकिन तुम कभी उस अंतर बनाने पे काम करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी आदत से मजबूर हो। तुम वही करोगे जो तुम करते आए हो, और वही बने रहोगे जो आज तक बने हो, और वही होगा जो होता आया है, क्योंकि तुमने कुछ भी बदला नहीं। तुमने कुछ नहीं बदला, और बदलाव की शुरुआत आपसे ही होगी भाई साहब। कहते हैं बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। स्वयं वो बदलाव बन जाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां। तो सफलता के सही पड़ाव को हमको फॉलो करना है। सबसे पहले सबसे बड़े आदमी से मीटिंग नहीं करानी। आगे चलेंगे। साइट विजिट मास्टर। कितने लोगों को साइट विजिट के बारे में पूरी जानकारी है, या क्या सही तरीका है साइट विजिट कराने का? बताइए। सीधे फोन आता है, अरे सर वो विजिट होनी, गाड़ी नहीं मिल रही, लो। क्या आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए? साइट विजिट भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है रियल एस्टेट का। ये सुनो, 4 लोगों ने यस बोला है। जब तक सब नहीं बोलेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सब लोग, साइट विजिट सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है या नहीं है? अब बढ़ेंगे आगे। साइट विजिट कराने से पहले प्री साइट विजिट कराइए। ये क्या होता है? क्या सवाल पूछा? यही पूछा कि ये क्या होता है। प्री साइट विजिट का मतलब होता है साइट विजिट से पहले कराई गई काउंसलिंग। तुम ज़मीन क्यों देखना चाहते हो? कस्टमर से हमारे अंदर, हम लोग सवाल ही नहीं करते ना। दिक्कत तो ये है, कस्टमर हमारे ऊपर चढ़ जाता है। कस्टमर हमारे ऊपर चढ़ जाता है और हम उसके दबाव में सारा काम करते हैं, इसीलिए हमारा कोई काम कभी होता नहीं। हमें कस्टमर के दबाव में काम नहीं करना है। कस्टमर ने कहा विजिट करा दो, हम पागलों की तरह दौड़े, रास्ते में जाम था, जाम में फंस गए। कस्टमर कहीं सब कल करेंगे। समय किसका नाश हुआ? टाइम किसका? पैसा किसका? फ्यूल किसका? दिमाग किसका खराब हुआ? तो क्यों ऐसा काम करते हो यार? क्यों? जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता। पूरे दिन में एक काम करो, लेकिन वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। बस अगर आप 1% बेटर रोज हो जाएं तो आप 100 दिन में 100% बेटर हो सकते हैं। ये संभावना आपके पास।
लेकिन हम चूँकि उस पर काम करते नहीं, बेटरमेंट पे काम करते नहीं, पढ़ाओ पे काम करते नहीं, सीखने की इच्छा है नहीं, सिखाने को मिल जाए तो ऐसी ऐसी बात बताएंगे जिनका जीवन से कोई लेना देना है नहीं, तो कहाँ पहुँचेंगे आप सोचो। साइट विजिट से पहले देख चलेंगे थोड़ा, प्री साइट विजिट आवश्यक है। ज़मीन क्यों देखनी है? खुद लोगे या किसी को दिलवाओगे? तुम ही डिसीजन लोगे कि तुम्हारे मौसी के अंकल आएंगे वो डिसीजन लेंगे? पैसा तुम ही दोगे या कोई और देगा? पिताजी देंगे, माता जी देंगी, मौसी देंगी, कौन देगा? पैसा कौन देगा? जो पैसा देगा उसको लेके आओ। डिसीजन कौन लेगा? क्या तुम्हारे साइन से प्लाट फाइनल होगा? नहीं होगा। जिसके साइन से होगा उसको लेके आओ। जब डिसीजन मेकर, पैसा देने वाला, ये सब एक साथ हो तभी साइट विजिट कराओ, ताकि तुम्हारा रिजल्ट तुरंत आ जाए। रिजल्ट तुरंत आ जाए। रिजल्ट तुरंत तभी आएगा जब सारे समीकरण एक साथ बनेंगे। कोई एक भी चीज़ हटी, काम खत्म। वो टला तो फिर टली जाएगा, ये समझ लो। दोबारा माहौल कब बनेगा पता नहीं तुमको। तो साइट विजिट से पहले प्री साइट विजिट का पर्चा बनाना जरूरी है। बजट कितना है तुम्हारा? पैसा कितना है तुम्हारे पास? क्यों भाई साहब, नींद आ रही? सोना नहीं है, सोना नहीं है, सुनना है, ठीक है। तो वो क्या हुआ? फ्लो रुका एक आदमी की वजह से। ये नहीं होने देना है, ये नहीं होने देना है। प्री साइट विजिट का पर्चा आपकी क्लोजिंग को 90% तक वहीं क्लोज कर देता है, उसी जगह पे। क्लोजिंग कभी साइट पे नहीं होती है, क्लोजिंग साइट विजिट से पहले होती है, ये समझ लीजिए आप लोग उल्टा चलते हैं, विजिट कराएंगे तब क्लोजिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। क्लोजिंग भाई साहब साइट विजिट के पहले होती है। एक अच्छा सेल्समैन पहले पैसा लेता है, बाद में ज़मीन दिखाता है, एक बार जो होता है। तो पर्चा बनाइए, सही सवाल पूछिए, डिसीजन मेकर को तलाशिए, जो फाइनल करेगा उसको तलाशिए, कितना पैसा दे सकते हैं, कितना बड़ा। हम सवाल, सारे के सारे सवाल गलत है तुम लोगों के, सारे सवाल गलत है। वो पूछ रहा है कि इतना बड़ा प्लाट कितने का पड़ेगा, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है पूछने की तुम पैसा कितना दोगे। आप पूछो तो सही, आपके पास अगर 10 लाख नहीं है, 10 लाख दोगे कहाँ से, हमको ये बता दो। तो बताएगा कि मौसी के लड़के से लेंगे, फलाने से लेंगे, ढिमाके से लेंगे, जायज़ है, हाँ ठीक है, चलो 10 लाख में 2000 स्क्वायर फुट का प्लाट आएगा, बताओ लेना हो तो चले, नहीं तो यहीं बैठो। सब कुछ जो काम बाद में करते हो वो पहले कर लो। ज़िंदगी में कभी तुम्हारे ऊपर दबाव आएगा ही नहीं, किसी चीज़ का दबाव नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर दबाव आ रहा है इसका मतलब तुम प्लानिंग में फेल हो गए, कभी नहीं। इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेलियर। योजना बनाने में असफल हुए, असफल होने की योजना बना ली। तो ये सारे सवाल लिख लेना, बहुत काम आएंगे। साइट विजिट कब करानी है? पैसा लेने के बाद। आज के बाद कब कराओगे साइट विजिट? पैसा लेने के बाद, रजिस्ट्री के बाद। क्या बात, आगे चलते हैं, खैर समय कम है। यहाँ कैसे पहुँच गए? अब कस्टमर और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। कस्टमर तुमको पूरा ब्रह्मांड टहलाएगा, क्या करेगा? तुमको पूरा ब्रह्मांड टहलाएगा, लेकिन तुम्हारी साइट पे नहीं आएगा। तुमको क्या करना है? एकदम उल्टा, तुमको उसको अपनी साइट पे लाना है, अपने पॉइंट पे लाना है, अपने मुद्दों पे लाना है, अपनी क्लोजिंग पे लाना है। सारे ब्रह्मांड को उसके दिमाग से उस समय निकाल देना है। जो भी चर्चा होगी क्लोजिंग संबंधित होगी, साइट विजिट संबंधित होगी, प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन संबंधित होगी, रुपए पैसे संबंधित होगी, डिसीजन मेकिंग संबंधित होगी। समझ रहे हैं? फालतू की कोई चर्चा उस दौरान नहीं होगी, कोई दुनियादारी की फालतू की बातें नहीं होंगी। सिलेक्शन तभी होता है जब आप 20 चीज़ों को हटाते हैं। ये सुनो, आपको एक शर्ट भी खरीदनी होती, 50 देखते हैं, 49 हटाते हैं, तब एक लेते हैं। ये सुनो, तो कस्टमर कैसे प्लाट ले लेगा यार?
तुम मुद्दे की बात ही नहीं करते हो। वो कह रहा चलो अच्छा दिखा लाओ, हाँ चलो अच्छा दे के आओ। ये क्या तरीका है? खाली बैठे हो क्या? कोई काम है नहीं तुम्हारे पास? जब फोन आ गया चल दिए। अरे वो 4 दिन बाद तो कस्टमर आ रहे, कस्टमर के हिसाब से तुम चलोगे कि तुम्हारे हिसाब से कस्टमर चलेगा? कहाँ लिखो, कहाँ? यहाँ अंदर, अंदर कलम चलाओ। यहाँ जैसे यहाँ कलम चला लोगे वहाँ चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर कलम में इतनी ताकत होगी कि अगर वहाँ चला दोगे तो सब कुछ कर लोगे। एक बार जोरदार तालियां। अर्निंग गैप, अर्निंग गैप का मतलब यह है कि आपके पास पैसा कितना फ्रीक्वेंटली आता है। आज आया, 6 महीने नहीं आया, ये आदमी भूखा मरेगा या नहीं मरेगा ये बताओ? इस आदमी को अपने घर का किराया देने की दिक्कत होगी या नहीं होगी? होगी ना। ये बच्चों की फीस जमा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये अपने घर का राशन पानी का बिल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? ये नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कमाई नियमित नहीं है। आपकी कमाई नियमित होनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल होता है कि जब तुम्हारे खर्चे रोज के हैं तो तुम्हारी कमाई रोज की क्यों नहीं है? ये सवाल तुमसे कौन पूछेगा? आज तुमने क्लोजिंग कर ली, तुमने उसके बाद 4 महीने क्लोजिंग नहीं करी, तुम परेशान रहोगे, तुम्हारी टीम परेशान रहेगी, तुम्हारा कस्टमर परेशान रहेगा। क्या करना है? इसके उल्टा करना है। रोज क्लोजिंग करनी, हर घंटे क्लोजिंग करनी, हर मिनट क्लोजिंग करनी, डेली पैसा आना चाहिए, आपका आना चाहिए, आपकी टीम का आना चाहिए, आपके कस्टमर का आना चाहिए, संस्था से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए एक एक आदमी का पैसा रोज कंपनी में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो तुम्हारी कमी है, ये सुधार लो। अन्यथा ऐसे ऐसे लीडर पैनल में आने वाले हैं जो भाई साहब कदम रख देंगे तो 400-500 आदमी की टीम एक साथ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों पे काम कर लिया है। अर्निंग गैप को समझिए, क्लोजिंग साइकिल को समझिए। जब 15 दिन में कमाने का मौका मिल रहा है तो हर 2 महीने में क्यों तुम्हारा पे आउट बनता है? हर 3 महीने में क्यों तुम्हारा पे आउट बनता है? हर क्लोजिंग में तुम्हारा पे आउट क्यों नहीं बनता है? हर क्लोजिंग में तुम सिल्वर क्यों नहीं अचीव करते? क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, न क्लोजिंग पे, न कलेक्शन पे, न टीम पे, न विजिट पे, न बात पे। किससे क्या बात हुई थी तुमको याद ही नहीं है, क्योंकि तुम कभी लिखते ही नहीं। वहाँ लिखते तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सुनो, अर्निंग गैप को ख़त्म करना है। कमाई रोज की होनी चाहिए, क्लोजिंग रोज की होनी चाहिए, पैसा रोज आना चाहिए। भले 10,000 रुपये लाओ, लेकिन लाओ रोज, क्योंकि वही पैसा जुड़ जुड़ के 15 दिन में तुमको पैसा देगा। जिस आदमी की 100 आदमी की टीम है, अगर 10,000 रुपये एक आदमी ला रहा तो कितना पैसा हुआ? अरे यार सिंपल कैलकुलेशन है यार, 10,000 रुपया 100 आदमी ला रहे, कितना पैसा हुआ? ₹10,000 एक आदमी ला रहा है। टोटल 100 आदमी तुम्हारी टीम में, कितना हुआ? हैं? 10 लाख। कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख रुपया तुम रोज ला रहे हो कंपनी में। क्या नाम भैया आपका? श्यामू राज। आपसे बड़ा पायदान है किसी का? 10 लाख रुपया रोज आ रहा है 10,000 से। जो छोटा है वो छोटा नहीं, वही सबसे बड़ा है। कहीं मैं जब पौधा था तब भी बरगद ही था, मैं जब पौधा था तब भी बरगद ही था, बड़ा होकर नहीं बना हूँ। समझे नहीं समझे? आज अभी इसी समय अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। छोटा छोटा नहीं है, स्मॉल इज द न्यू बिग। क्या कहा हमने? स्मॉल इज द न्यू बिग। जो आज छोटा है वही कल बड़ा होगा। जो आज 10,000 तुमको लग रहा है ना, वही आदमी 10 करोड़ का आदमी लेकर के आएगा। मेरी बात लिख के रख लो। कमल कीचड़ में ही क्यों खिलता है? सोचो। हीरा कोयले की खान में ही क्यों निकलता है? सोचा क्यों नहीं? कांच के टुकड़ों के बोरे में एक हीरा था, वही क्यों था? सोचा क्यों नहीं? हमें हमेशा अच्छा देखने की आदत है, सबसे बढ़िया चाहिए, वो सबसे घटिया लोगों के बीच में मिलेगा, ये बताए दे रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां।
तो अर्निंग गैप को ख़त्म करिए आप। आपके पास हर क्लोजिंग में पे आउट बनना चाहिए। कितने लोग मेरा साथ देंगे? हर क्लोजिंग में पे आउट बनना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? बोलिए मेरे साथ, मेरा पे आउट हर क्लोजिंग में बनेगा। मेरा पे आउट हर क्लोजिंग में बनेगा। मेरा पे आउट हर क्लोजिंग में बनेगा। मेरा पे आउट हर क्लोजिंग में बन रहा है। मेरा पे आउट हर क्लोजिंग में बन रहा है। मेरा पे आउट हर क्लोजिंग में बन। बोलो, जब तक नहीं बोलोगे शुरू नहीं करेंगे। बोलो, मेरा पे आउट हर क्लोजिंग में बन रहा है। मेरा पे आउट हर क्लोजिंग में बन रहा है। मेरा पे आउट हर क्लोजिंग में बन रहा है। 500 बार बुलवाऊंगा, याद रखना, मेरा पे आउट हर क्लोजिंग में बन रहा है। जो नहीं बोलेगा उसी का नहीं बनेगा, ये जान लो। जो नहीं बोला उसी का नहीं बनेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, लेटेस्ट में रिंकू सिंह ने मैच जिताया था, आखिरी चौका मारा था, अफर्मेशन था उसका भाई साहब। अभी महिला क्रिकेट टीम जीती है, उसकी कैप्टन का इंटरव्यू सुनिए आप। अफर्मेशन है, जो यहाँ डाल दोगे आज नहीं तो कल निकलेगा वो। अपने आप को मान लो कि मैं 20,000 करोड़ का आदमी हूँ, आज नहीं तो कल बन जाओगे। तुम मान लो ये मौलिक तुम्हारा रिजॉर्ट है, आज नहीं तो कल तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी के, संपत्ति के स्वामी बदलते रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां। इस गैप को ख़त्म करना है। ये तुम्हारा दुश्मन है। अपने दुश्मनों को पहचान लो, ये तुम्हारा दुश्मन है। गैप नहीं होना चाहिए। पैसा रोज आना चाहिए, हर क्लोजिंग में आना चाहिए, करेक्शन रोज आना चाहिए, हर जुड़े हुए आदमी से आना चाहिए। जिससे नहीं आना, बैठ के पाप पूछ लो, नहीं सुन रहा है, नहीं बता रहा, हटा रहो, किनारे करो। उस आदमी के साथ लगो जो तुमको बढ़ाए, जिसके साथ अपनी प्लानिंग कर सको। जिससे ये कहो मर्सिडीज लेनी है तो कहते चलो। ये न कहे कैसे लोगे, क्या करोगे, कहाँ से आए, ये सब तमाशा नहीं। हटाओ, उनको जाने दो, उनके से बहुत लोग हैं। अपने जैसा एक दोनों बस। एक बार जोरदार तालियां। आगे चलते हैं। एक्शन एंड इमोशन, क्या बेहतरीन पॉइंट है भाई साहब। मतलब समझ पा रहे हैं इसका? आपको पता है आपके प्रयास सफल क्यों नहीं होते? एक्शन तो सभी लेते ही है ना। साइट विजिट हो, बात करनी हो, कॉल करना हो, एक्शन तो ले ही रहे हैं, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता है। सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है आपको? क्योंकि आपके एक्शन में इमोशन नहीं है। आपके एक्शन में इमोशन नहीं है। जिस दिन आपके एक्शन में इमोशन आ गया, पूरी दुनिया जीत लोगे तुम उसी जगह खड़े खड़े। आपके एक्शन में इमोशन होना चाहिए। हम लोग जब मीटिंग करते थे वो बता देते हैं कि जैसे हम लोग कल रात में मीटिंग करें, हमारा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, तुम्हारा क्या लगा हुआ है? बताओ, क्या लगा हुआ? नहीं लगा तो लगाओ, क्योंकि लगाओगे तभी बढ़ाओगे। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी के बच्चे हैं। आपका अगर किसी से विवाद हो जाए और आपको चौराहे पे घेर लिया जाए, 50 आदमी आपको घेर ले और कह दे इनको अभी हम यहीं मारेंगे, और इतना मारेंगे कि जीवन में कभी अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले घर वालों को ही। आप अभी अकेले, अभी घर वाले हैं ही नहीं, क्या करिएगा बताइए? आप वहाँ से समझदार होंगे तो निकल लेंगे। ये सुनो, कोई मूर्ख होगा जो 50 आदमी से अकेले लड़ने चला जाएगा। जब मालूम है नहीं लड़ पाएंगे, कोई तैयारी नहीं, तो क्या होगा? तो वहाँ से निकल लेंगे। तुमको जानकारी भी हो गई, तुमको पता भी चल गया कि 2 किलोमीटर दूर 50 लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं, तब भी जा रहे हो। नहीं जाओगे, समझदार हो गए, नहीं जाओगे। लेकिन तुम्हारी 5 साल की लड़की को किसी ने वहाँ पर पकड़ लिया, भैया तुम सारी दुनिया में आग लगा दोगे, और उनकी ऐसी की तैसी। जब ये ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम सफल हो जाओगे। जिस दिन ये आग तुम्हारे अंदर आ गई कि औरा ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं ही औरा के लिए सब कुछ हूँ, यकीन मानो जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आ गया कि औरा मेरे लिए सब कुछ है, औरा को ये टाइम नहीं लगेगा कि बिना ही मेरे लिए सब कुछ है। चीज़ें दोनों तरफ से चलती है, एक तरफा कभी कुछ चलता नहीं है। अपने एक्शन को अपने इमोशन के साथ जोड़ दीजिए, आपकी सफलता बाहर आ जाएगी भाई साहब। ये किसी किताब का पॉइंट नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ये बाजार के अनुभव हैं जिन्होंने पाया
और जिन्होंने नहीं पाया उनमें क्या अंतर था, ये सारे वो पॉइंट हैं। यहाँ जो भी नॉलेज आपको मिलता है सब प्रैक्टिकल नॉलेज है। कौन सी परिस्थिति कब बनती है, कब आदमी क्या सीखता है उसको पता नहीं होता है, लेकिन आपको पता चल रहा है। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। चीज़ों का अनुसरण करिए, अपने एक्शन को अपने इमोशन के साथ कनेक्ट जरूर करिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, फिर तो बस कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। गोल सेटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, लक्ष्य को निर्धारित अवश्य करिए, लक्ष्य को निर्धारित अवश्य करिए, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो आप अचीव क्या करेंगे। बहुत प्यारा उदाहरण है, हमेशा देता हूँ, बिना पते का लिफाफा कहाँ पहुँचेगा बताइए भाई। आपको मान लीजिए आगे वैभव जी बैठे हैं, इनको अगर मुझे एक लेटर लिख के भेजना हो और मैं उस पर इनका नाम, इनका पता, इनका मोबाइल नंबर न डालूं, कहाँ जाएगा वो? आखिरी में कचरे के डिब्बे में जाएगा। दूसरा बेहतरीन उदाहरण समझिएगा, मुझे आपको 50 लाख रुपए देने हैं, क्या करना है? 50 लाख रुपए देने हैं, मैंने चेक भर दिया, आपका नाम नहीं डाला, साइन भी नहीं किया, किसको देना है ये भी नहीं बताया, क्या वो पैसा कभी आपके खाते में पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपको अपना गोल बिल्कुल क्लियर सेट करना पड़ेगा और प्रॉपर उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा सुस्त लोगों से, बहुत ज़्यादा नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, एकदम दूर रहिए। कोई ज़रूरत नहीं ना उनके साथ बैठने की, ना उनको अपने साथ बैठाने की, क्योंकि ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। अगर आप किसी पॉजिटिव आदमी के साथ बैठेंगे, ऊर्जावान आदमी के साथ बैठेंगे, तो आप भी ऊर्जावान बन जाएंगे, और किसी सुस्त आदमी के साथ बैठेंगे, नकारात्मक आदमी के साथ बैठेंगे, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो आपको कैसा बनना है इसका डिसीजन कौन लेगा? आप स्वयं लेंगे। हमेशा अपने आप को ऊर्जावान लोगों के साथ रखिए, अपने गोल सेट करिए, अपनी जवाबदेही तय करिए। किसी एक आदमी को एक रिपोर्टिंग जरूर करिए जो आपकी काउंसलिंग करे, खुद चुन लीजिए, जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठती हो, जिसको आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन मानते हो, जिसको आप अपना लीडर मानते हो, जिसको आप अपना मेंटर मानते हो, जिसको आप अपना कोच मानते हो, जिसको आप ऐसा मानते हो कि आपकी तरक्की से वो आदमी खुश होगा, उस आदमी को आपसे ज़्यादा गर्व होगा आपके खुश होने पे, आपके सफल होने पे। उस आदमी के साथ बैठ के अपनी योजना बना लीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, समय की बाध्यता जरूर रखिए, समय समय पे अकाउंटेबिलिटी जरूर करिए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर लगे रहे तो एक दिन जरूर होगा। एक बार जोरदार तालियां। आगे चलेंगे। हाउ टू बिकम अ क्लोजिंग मास्टर। क्लोजिंग मास्टर से संबंधित कुछ पॉइंट हम लोग आगे पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लोजिंग कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि हमने आपको पकड़ा दिया और आपको घोर के पिला दिया, ये निरंतर अभ्यास से आएगी। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैं किसी को घोर के पिला दूँ। आपको यहाँ पे हर पॉइंट में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपकी प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप किसी काम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा उसके मास्टर बन जाएंगे। अगर आपको क्लोजिंग मास्टर बनना है तो सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा, सबसे ज़्यादा क्लोजिंग कैसे होगी ये सीखना पड़ेगा। एक बार जोरदार ताली, जोरदार। आगे चलेंगे। लीडर्स ड्रीम टू लेजेंडरी लेगेसी रिवार्ड्स। क्या बात है, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? मिश्रा जी, समझ में आया इसका क्या मतलब है? मोहित जी, क्या मतलब है? वैभव जी, इसका क्या मतलब है? जो भी हमारे सपने हैं ना, वो हमारी जो लेजेंडरी लेगेसी रिवार्ड में हम जो भी दे रहे हैं, लगभग लोगों को वही सपने होते हैं। इनका जवाब लगभग किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो हमने लिखा है इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोगों के सपने को अपने प्लान के रिवार्ड से कनेक्ट कर दीजिए। किसी इंसान को घर चाहिए, किसी इंसान को गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी लोगों को अलग अलग चाहिए। एक गोल सेट करिए, सिर्फ एक गोल। सबसे पहला गोल निर्धारित करिए, लीडर्स ड्रीम। अब जैसे हमारे यहाँ पर लेजेंडरी लेगेसी रिवार्ड्स है, तो रिवार्ड में हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? काव्य जी,
रिवार्ड की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 पॉइंट से होती है, 1 RB से होती है, बिजनेस किट से होती है। कोई आप सोच के देखिए, कोई नया बच्चा आपकी टीम में आया है, सबसे पहले उसको हमने बिजनेस किट दिया, उसके बाद हमने उसको ड्रेस कोड दिया, उसके बाद हमने उसको टैब दिया, उसके बाद हमने उसको लैपटॉप दिया, उसके बाद स्कूटी दी, उसके बाद वैगनआर दी, उसके बाद इंटरनेशनल टूर दिया। पूरे हॉल में क्या किया हमने? यहाँ पे पुराने राजा महाराजा का जो वो खजाना होता था वो खोल के धर दिया। आप जैसे औरा की लगभग 2500 से ज़्यादा ऐसी टीम है जो इस वक्त मार्केट में काम कर रही है। कोई प्लान कर रहा होगा, कोई किसी से बात कर रहा होगा, कोई बिजनेस की बात कर रहा होगा, कोई साइट विजिट करा रहा होगा। भाई साहब, आप वो 100 आदमी का दूसरा बैच बुला लें, तैयार बैठे हैं लोग। हमको क्यों नहीं ले गए? होता नहीं होता है? अब वो वाला नहीं है जो घर से फ़ोन आता है, ये वो वाला फ़ोन नहीं है जो घर से आता है, हमको क्यों नहीं ले गए, वो वाला नहीं है। ये लीडर वाला है, ये टीम वाला है। बात को समझिएगा। 3000 आदमी में हम लोग 150-150 के कितने बैच बना सकते हैं? सोचिए, बताइए। कोई आदमी 50% सही हो चुका है क्योंकि उसने 10 बताए। 100% सही कौन होगा? 20। क्या बात है, एक बार जोर आता है। सोच के देखिए भाई साहब, आपकी संस्था के साथ